Good morning, guys. Welcome to online classes of Mahana Pratap. Today we will discuss about the Prime Minister. According to the Indian Constitution, in Article or Section 74, the post of President is mentioned. Means इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और सेक्शन 74 में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको मेंशन किया गया है। जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट को 52 में मेंशन किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को 63 में मेंशन किया गया है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 74 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है और कैसे अपॉइंट करता है, इसको मैं सीधा पढ़ रहा हूँ, बिना पढ़े सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वह प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। सबसे पहले याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, तो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए, तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी के पास में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं उसको कहा जाता है मेजॉरिटी पार्टी। ध्यान रखना। तो लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती है उस पार्टी को कहा जाता है मेजॉरिटी पार्टी, और उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करते हैं। समझ में आ गया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट के द्वारा एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। और कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है जब किसी भी पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं हो तो उस समय प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो अपने डिस्क्रिशंस का यूज़ करके, अपने विवेक का यूज़ करके भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शन है और उसकी पावर क्या है। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का पहला काम है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको फॉर्म करे। मीन्स आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको बनाए, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन करे, मंत्रिपरिषद का गठन करे। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियो इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है। पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट, विभाग जिसको कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन मिनिस्टर होंगे और उन मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो उनको प्रोवाइड करवाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहकर वो सारी काम करता है। तो पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके, अपने विवेक का यूज़ करके जो मिनिस्टर जो है उनको पोर्टफोलियो प्रोवाइड करवाता है। पोर्टफोलियो मतलब फिर कह रहा हूँ डिपार्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर हैं उनको उनके डिपार्टमेंट देता है और उसके लिए वो फ्री हैं। चाहे तो वो उन डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकता है और चाहे तो उन डिपार्टमेंट को वह उन डिपार्टमेंट से उसको हटा भी सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं उन मिनिस्टर को उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, प्राइम मिनिस्टर। उनको एक्सचेंज कौन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर। या उनको उनके उस विभाग से कौन हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और प्राइम मिनिस्टर ही उस पूरी मीटिंग को हैंडल करता है, उसको पूरा डायरेक्ट करता है कि किस तरह से मीटिंग को आगे बढ़ाना है और मीटिंग में क्या डिस्कस करना है। और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही उस मीटिंग के लिए एजेंडा फिक्स किया जाता है। एजेंडा मीन्स टॉपिक, कि उस मीटिंग में क्या बोलना है, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, और उस प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे के अकॉर्डिंग ही मीटिंग में सारा डिस्कशन किया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड्स करता है, प्राइम मिनिस्टर। उसको डायरेक्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। एजेंडा कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
जैसा कि गवर्नमेंट में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर का है। मीन्स प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है और उनको साथ में लेकर काम करता है। अगला है लीडर ऑफ द लोकसभा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में लीडर होता है, पार्लियामेंट का लीडर होता है वो। इस वजह से पार्लियामेंट में जो भी लॉ फॉर्म होते हैं, मतलब जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर की देखरेख में बनाए जाते हैं। और जनरली जितने भी रेजोल्यूशन वहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, गवर्नमेंट के जितने भी रेजोल्यूशंस वहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे वो एनुअल बजट से रिलेटेड हो या नॉर्मल हो, सारे प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, सीधा समझेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरह से एक मीडियम है, एक ब्रिज है, एक पुल है, जो प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट जो है उसके बीच में काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक अ ब्रिज और अ मीडियम बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। कैबिनेट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी एडवाइस दी जाती है उस एडवाइस को वो कैबिनेट तक पहुंचाता है, और कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन जो लिए जाते हैं उन डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। इसलिए प्रेसिडेंट की बात को कैबिनेट तक और कैबिनेट की बात को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर का है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को मीडियम या एक ब्रिज कहा जाता है, ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। नेक्स्ट है मेकिंग अपॉइंटमेंट। हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पावर है कि वो बहुत सारे जो ऑफिसर जो हैं उसको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन यानी कि विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। भले प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर और जो अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको अपॉइंट करता है, लेकिन उस समय भी उसको प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेना ज़रूरी है। इसलिए अपॉइंटमेंट में भी उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।